अभी बारी है चाल की। ठीक है। दूरी और विस्थापन को मैंने समझा दिया था, ड्राइंग बनाकर समझा दिया था। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो पिछला वीडियो वापस से देख सकते हैं। अभी बारी आती है चाल की। ठीक है। अभी चाल क्या होता है? एक वस्तु है, इसका नाम है चिंटू। आदमी है, मान लो वस्तु नहीं है, आदमी है। उसको खराब लगेगा चिंटू को। चिंटू जो है रास्ता में जा रहा है। ठीक है। ये रास्ता है, जा रहा है। 1 सेकंड में चिंटू गया, मान लो यहाँ आ गया, 10 मीटर गया। कितना गया चिंटू? 10 मीटर गया, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। यही चिंटू का चाल है, चिंटू का चाल है। समझ में आया? इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बोले हमने? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अभी ये क्या बोल दिया? इकाई समय क्या होता है? 10 सेकंड, 50 सेकंड, ठीक है, या फिर 5 घंटा, ये सब इकाई समय नहीं है। इकाई समय मतलब होता है 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा। ठीक है, या फिर आवर लिख देते हैं। ठीक है। इकाई समय का इकाई मतलब होता है 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 घंटा में कोई वस्तु जितनी भी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का चाल कहते हैं। अभी मान लो यही चिंटू, चिंटू को मम्मी भेजी चीनी लाने के लिए। चिंटू को मम्मी भेजी चीनी लाने के लिए, और चीनी वाली की जो दुकान है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो दूर में है दुकान, उधर से चिंटू को चीनी लाना है। तो मान लो दुकान है 100 मीटर दूर, दुकान है 100 मीटर दूर, और चिंटू को दुकान जाके वापस आने में लगते हैं कुल मिला के ले लेते हैं 50 सेकंड। ठीक है। चिंटू दौड़ के जाता है, मान लेते हैं, जस्ट मान लो, रियलिटी में ना भी हो, मान लो चिंटू दौड़ के जाता है, दौड़ के आ जाता है। ठीक है। चिंटू को दुकान जाके वापस आने में 50 सेकंड लगता है। और दुकान का अभी बोलेगा चीनी लेने में टाइम नहीं लगा होगा, उसको एलिमिनेट करते हैं। चिंटू जस्ट दुकान गया, वहाँ पे चीनी रखा हुआ था, वो दौड़ के लेके आ गया, 100 मीटर गया। ठीक है। ये चिंटू है और ये दुकान है, तो 100 मीटर गया और 100 मीटर आया, मतलब चिंटू कितना दूरी तय किया? 200 मीटर। कितना टाइम लगा उसको? 50 सेकंड लगा। तो अभी मैंने क्या बोला? चाल उसको बोलते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को। मतलब अगर 50 सेकंड में चिंटू 200 मीटर जाता है तो इकाई समय मतलब 1 कर देना, 1 सेकंड में चिंटू कितना दूर गया होगा। ठीक है। 50 सेकंड में अगर चिंटू 200 मीटर जाता है, 1 सेकंड में कितना जाएगा? 50 अंडा का दाम 200 रुपया है, तो 1 अंडा का दाम कितना होगा जी? 4 रुपया होगा, तभी तो 50 चौके 200। उसी तरह 50 सेकंड में अगर 200 मीटर जाता है, 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा? 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब चिंटू का जो चाल है वो क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकंड या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड चाल का इकाई होता है। मीटर प्रति सेकंड एसआई सिस्टम में होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। इतना ध्यान रखना है। ठीक है। तो समझ में आया हुआ चाल? इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इकाई कैसे निकालते हैं? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? ये कैसे किए? ऊपर में दूरी लिखा हुआ है और नीचे में जो 50 सेकंड था ये समय था। ठीक है। तो ये हो जाएगा दूरी बटा समय। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी चाल के बाद फिर आता है कॉन्सेप्ट वेग का। वेग क्या होता है? वेग और चाल जो है वो दोनों सेम चीज है। चाल जो है वो एक अदैशिक राशि है, वेग जो है एक दैशिक राशि है। चाल में दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो गति किसी भी दिशा में हो, लेकिन वेग में अगर वो बॉडी सामने पूरब की तरफ जा रही है तो पूरा कैलकुलेशन हमको पूरब में ही दिखाना होगा। हम लोग अगर वेग को पश्चिम में लिखते हैं तो माइनस का साइन लगाना होगा दिशा को पलटने के लिए। ठीक है। वेग का परिभाषा भी एकदम सेम होता है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, लेकिन एक लाइन जोड़ना है इसमें, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। समझ में आया? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है। तो बस इसका इतना है। इसका जो इकाई है वो भी चाल के जैसा ही है। ठीक है। सीजीएस सिस्टम में इसका इकाई जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये प्रति क्यों लग रहा है? प्रति मतलब प्रत्येक 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर जाता है। एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, प्रति 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। वेग, चाल पढ़ा दिया, वेग पढ़ा दिया, और वेग के बाद आता है त्वरण। ठीक है। वेग मान लो ना मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरा बाइक जो है 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है, तो मेरा बाइक का वेग कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड।
अभी मान लो कि 1 सेकंड का नहीं पता है, 1 सेकंड का नहीं पता है, मेरा बाइक जो है 10 मिनट में 5 किलोमीटर चला जाता है। तभी वेग कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो वही है, दूरी बटा समय, वेग रहे या चाल रहे, फॉर्मूला सेम ही है। हाँ, खाली वेग वाला में क्या कर देना है, इसको हटा के विस्थापन लगा देना है। ठीक है, वेग विस्थापन लगा देना है। ये मान लो चाल ही निकाल रहे हैं हम लोग, तो दूरी कितना है जी, 5 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो 5 × 5 5 × 10, 1/2 आया, मतलब 0.5, 1/2 मतलब आधा मतलब 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट। लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आंसर तो सही है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। दिखने में अगर अच्छा लगाना है तो आपको सिस्टम में लाना होगा, या तो एसआई सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में। तो हम लोग मोस्टली एसआई सिस्टम को प्रेफर करते हैं, 10 मिनट को 60 से गुना कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड, तो 10 मिनट में इंटू 60 कर देंगे, मतलब इधर जाएगा 600 सेकंड। और ये जो 5 किलोमीटर है ना, एसआई सिस्टम में दूरी का इकाई जो है मीटर होता है, इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आता है बात त्वरण का। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वेग और चाल समझ में आया होगा। अभी बात आता है त्वरण का। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण क्या होता है? मैंने अपना बाइक निकाला, ठीक है, ये मान लो मेरा बाइक है, मुझे ड्राइंग अच्छी तरीके से नहीं आती है, इसीलिए मान लो कि यही मेरा बाइक है। मेरा बाइक का स्पीड था, मैं ज़्यादा स्पीड बाइक नहीं चलाता हूँ, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी बोलिएगा कि अभी तो मैंने सिस्टम में पढ़ने को बोला कि मीटर पर सेकंड में करो या सेंटीमीटर पर सेकंड में करो, अभी मैं किलोमीटर में क्यों लिख रहा हूँ? तो जस्ट फॉर कैलकुलेशन, जस्ट फॉर इजीनेस, क्योंकि बाइक का जो स्पीडोमीटर रहता है ना वो किलोमीटर पर आवर में रहता है, सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं। बाकी जब सवाल बनाएंगे तो वो मीटर पर सेकंड में ही बनाएंगे। और मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला भी दे दूंगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं। ये एक बॉडी है, ये 30 का वेग से जा रहा था, मेरा बाइक है। ठीक है, और 10 सेकंड के बाद मैं अपना स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके एक्सीलरेट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो स्पीड हो गया वो 60 हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो ये जो वेग में परिवर्तन हुआ, कितना का परिवर्तन हुआ, 60 हो गया, पहले से 30 था, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा। तो हर सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, 10 सेकंड में तो 30 का परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगर पूरा 10 सेकंड का हिसाब से देखेंगे तो पहले 30 था, अभी 60 हो गया, तो 30 का परिवर्तन हुआ। त्वरण का मतलब होता है कि वेग में प्रति सेकंड जितना वेग में परिवर्तन हुआ, प्रति सेकंड जितना वेग में परिवर्तन हुआ, 1 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ। इधर बात है 10 सेकंड में अगर वेग में 30 का परिवर्तन हुआ, 1 सेकंड में कितना हुआ होगा, 10 सेकंड में अगर 30 हुआ तो 1 सेकंड में कितना हुआ, कट गया, तो 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अभी बोलेंगे स्क्वायर क्यों लगा दिए, इसका एक रुको बता रहे हैं। ठीक है, सब्र रखो। 10 सेकंड में अगर 30 किलोमीटर पर आवर चेंज हुआ तो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर पर आवर चेंज, मतलब 3 3 3 3 3 3 3 3 10 बार। तो 30 से 33 हुआ, 33 से 36 हुआ, 36 से 39 हुआ, 39 से 42 हुआ, 42 से 45 हुआ, फिर 60 तक गया। अगला 10 सेकंड तक इसी तरह चेंज होता है। समझ में आया? त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। की दर का मतलब होता है समय से डिवाइड कर देना। ठीक है, जितना सेकंड भी टाइम लगा उतना परिवर्तन होने में उसे डिवाइड कर देना। ठीक है, अभी इसका इकाई का बात करते हैं। इसका इकाई होता है एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 क्वेश्चन निकलता है, सेकंड में स्क्वायर क्यों आता है? त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, जब भी हम लोग की दर हटाते हैं या फिर प्रति इकाई हटाते हैं तो नीचे में लग जाता है समय। जब भी हम लोग की दर हटाते हैं या प्रति इकाई हटाते हैं तो नीचे में लग जाता है समय। वेग में परिवर्तन, पहले 30 था अभी 60 हो गया, तो जो 30 आया घट के, वो भी तो एक वेग ही है ना, वो भी तो वेग ही है। इसका जो इकाई है, वेग का इकाई लिखेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में एक समय है तो उसमें भी सेकंड। इधर कुछ नहीं तो बाय 1 दे सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला बटा दिखाया दे रहा है आपको, उसको हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं, सेकंड बाय 1। तो मीटर बाय सेकंड इंटू 1 बाय सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो 1 सेकंड आया वेग का इकाई से, और दूसरा सेकंड जो आया वो एक जो दर था, दर को हटाने के लिए आया। इसीलिए त्वरण की इकाई में सेकंड स्क्वायर इसलिए आता है, उस सेकंड में से एक जो सेकंड है वो वेग का सेकंड है और दूसरा जो सेकंड है वो त्वरण का सेकंड है। ठीक है,
अभी आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको त्वरण भी समझ में आ गया होगा। त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें देखना है प्रारंभिक वेग, उसको मान लो अगर u बोलते हैं, अंतिम वेग उसको मान लो अगर v बोलते हैं, और u से v होने में जो समय लगा, अरे अजीब, वेग में अगर परिवर्तन करते हैं तो कुछ ना समय लगेगा ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। पहले मान लो मेरा वेग 20 था, 20 मीटर पर सेकंड, अभी मान लो कि 90 मीटर पर सेकंड। तो 20 से 90 का जादू से हो जाएगा, कुछ समय तो लगेगा ना उसमें। तो ये जो समय है मान लो t सेकंड का समय है, ठीक है। ये मान लो मीटर पर सेकंड या कोई भी यूनिट मान सकते हैं, ये जस्ट मैं एसआई सिस्टम में दिखाने के लिए आया हूँ, लेकिन इसका और इसका यूनिट जो है वो किधर गया, हाँ, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण को हम लोग किसी डिनोट करते हैं, F से करते हैं या A से भी करते हैं। एक्सेलरेशन में A आता है, ऐसे फॉर्मूला आता है v माइनस यू बाई टी। और अगर मैं पिछला वाला पेज दिखाऊंगा तो इससे ही मैंने निकाला हूँ, ठीक है। ये जो 60 था ये अंतिम वेग था, तो इसको v बोलेंगे। ये जो 30 था ये प्रारंभिक वेग था, इसको u बोलेंगे। और ये जो था टाइम था, तो v माइनस यू बाई टी से त्वरण निकल जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको त्वरण भी समझ में आया होगा। अभी आता है बात ऋणात्मक त्वरण का। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ नहीं रहा है, वस्तु का वेग घट रहा है, ठीक है। पहले 60 था, अभी 20 हो गया, उसको बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण। रिटार्डेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है। अगर कोई वस्तु का वेग बढ़ नहीं रहा है, वस्तु का वेग घट रहा है, तो वेग में कमी की दर को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। वेग में कमी की दर को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु है, उसका वेग पहले था 60 किलोमीटर पर आवर, और ठीक वही एग्जांपल दे रहा हूँ उल्टा करके, 10 सेकंड के बाद वस्तु जो है स्लो हो गया, ब्रेक मार रहा होगा, इसीलिए उसका वेग जो हो गया 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो 60 से अगर उसका वेग 30 हो गया है, तो कमा कितना, 30 कमा 10 सेकंड में, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने पहले भी गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड, सॉरी, ये यहाँ सही करना होगा। ये 10 सेकंड नहीं ले सकते हैं सर, ठीक है, ये पूरा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे अगर आवर है, तो यहाँ पे भी आवर ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो आंसर आएगा आवर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसको सही कर लेना। और नेक्स्ट में अगर जाते हैं, अभी आप लोग का सवाल आएगा कि 60 किलोमीटर से 30 किलोमीटर वेग होने में 10 घंटा लगेगा। जस्ट मान लो कि लगा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ये पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो 60 मीटर पर सेकंड था, और उसका जो वेग हो गया 30 मीटर पर सेकंड हो गया। देखो इधर भी सेकंड है, इधर भी सेकंड है, ये जो समय लेंगे 10 सेकंड का लगा, तो 30 मीटर पर सेकंड घटा 10 सेकंड लगा, ठीक है। तो 60 माइनस 30 किए तब जाके कितना आया, 30 आया। मतलब ये जो चेंज आया, कितना का चेंज आया, 30 का आया। समय कितना लगाने में, 10 सेकंड लगा, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से इसका सवाल जो है वो आगे बनेगा, ठीक है। अभी उसके बाद आता है समान एवं असमान गति। एक बॉडी है, मान लो पहला 1 सेकंड में x मीटर गया, दूसरा 1 सेकंड में भी x मीटर गया, तीसरा 1 सेकंड में भी x मीटर गया, चौथा 1 सेकंड में भी x मीटर गया, पांचवा 1 सेकंड में भी x मीटर गया। मतलब हर एक सेकंड में वो समान दूरी तय कर रहा है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति या फिर इसको समरूप गति भी कहते हैं, ठीक है। और जब कोई वस्तु मान लो कि पहला 1 सेकंड में बहुत दूर चला गया, दूसरा 1 सेकंड में रुक गया, कहीं गया ही नहीं, तीसरा 1 सेकंड में थोड़ा दूर गया, चौथा 1 सेकंड में और दूर चला गया, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर में जो भी कुछ बचा हुआ है वो ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैं बुक में देख सकता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ बताते हैं, ठीक है। पहला नंबर ग्राफ है विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। कोई वस्तु मान लो ये ओरिजिन है, ये है, इसको समय ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 6, 7। इधर वस्तु मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर है। 1 सेकंड में 1 मीटर गया, 2 सेकंड में 2 मीटर गया, 3 सेकंड में 3 मीटर गया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ऐसा आएगा, ठीक है। यह है विस्थापन समय ग्राफ।
जैसे जैसे समय पार होता है विस्थापन भी बढ़ता है। अगर वस्तु समान वेग से चल रहा है तो, अगर वस्तु समान वेग से चल रहा है तो समय के साथ विस्थापन भी बढ़ता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर वस्तु का जो वेग है वो बढ़ रहा है दिन मतलब अगर समान वेग से चल रहा है मतलब वस्तु का वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब तो ऐसा ग्राफ आएगा कि हर एक सेकंड में इतना दूरी, फिर दूसरा सेकंड में इतना दूरी, तीसरा सेकंड में इतना दूरी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन अगर वस्तु का वेग जो है वो बढ़ रहा है तो ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। और वस्तु का वेग अगर घट रहा है तो ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है उम्मीद है क्लियर होगा। बुक में देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा एकदम एक एक चीज़ लेके। ठीक है, उसके बाद फिर ग्राफ आता है आपका वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, समय को टी बोलते हैं और ग्राफ को ग्राफ बोलते हैं, वीटी ग्राफ। ठीक है, टाइम को हमेशा नीचे ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टाइम 0 है क्योंकि वहीं से तो शुरू हो रहा है। टाइम 1 है, टाइम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब वेग समय ग्राफ मान लो 1 नंबर, केस नंबर 1 है, मान लो समरूप वेग है। कैसा वेग है? समरूप वेग है, मतलब वस्तु जो है अपना वेग को चेंज नहीं कर रहा है, वैसा ही वेग है। पहला सेकंड में जितना वेग था दूसरा सेकंड में भी उतना ही वेग है, तीसरा में भी उतना ही वेग है, चौथा में भी उतना ही वेग है, पांचवा में भी उतना ही वेग रहेगा। मतलब वेग मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है तो वेग चेंज ही नहीं होगा। समय चेंज हो रहा है लेकिन उसका वेग चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे समरूप वेग का ग्राफ। ठीक है, और मान लो कि वस्तु यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे 10 सेकंड है, ये जो पूरा एरिया आएगा ना, आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई करके ये जो एरिया आएगा ना, ये एरिया किसको बताएगा? वेग गुना समय। वेग गुना समय मतलब क्या होता है? वेग गुना समय दूरी। ठीक है, दूरी, ये जो ये आएगा क्या आएगा? ये दूरी आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आएगा वो दूरी आएगा। ठीक है ये तो हुआ समरूप वेग का केस नंबर 2। ठीक है, अगर वेग जो है समरूप नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ठीक है, समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका ग्राफ है, इधर टी है इधर वेग है। पहला सेकंड में मान लो इतना वेग था, दूसरा सेकंड में थोड़ा बढ़ गया, तीसरा सेकंड में उतना ही बढ़ा, चौथा सेकंड में उतना ही बढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये समान रूप से बढ़ रहा है। अगर वेग समान रूप से नहीं बढ़ा, जैसे तैसे बढ़ रहा है, तो ऐसे 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 कुछ भी आ सकता है। ग्राफ ऊपर जाएगा, इधर वेग है इधर समय है, तो समय बढ़ रहा है तो वेग भी जो है वो आगे जा रहा है। लेकिन ये जो है सुंदर सा ग्राफ दिख रहा है, ये समान रूप से वेग बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वस्तु इधर देखिए पीछे वाला में, इधर देखो, इधर समय भी 0 है और वेग भी 0 है, क्योंकि वस्तु जो है स्थिर अवस्था से शुरू हो रही है। इसके और पीछे अगर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी समय भी 0 है, वेग भी 0 है, क्योंकि वस्तु स्थिर अवस्था से शुरू हो रही है। नहीं, यहाँ पे नहीं, स्थिर नहीं है, यहाँ पे वेग पहले से 10 है। ठीक है, 10 से ही स्टार्ट किए हैं, वो ऑब्जर्व करना। ठीक है, अभी अगर वस्तु में शुरू से कुछ वेग हो, तब ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, तभी ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये जो है u है। ठीक है, प्रारंभिक वेग। क्या है ये? प्रारंभिक वेग। इतना वेग से तो वो शुरू ही किया था। मान लो कि वस्तु यहाँ जाके रोक दी है, ये जो पूरा आया ये टाइम है। क्या है ये? टाइम है। और वस्तु का यहाँ से अगर इधर डालेंगे कितना, कहाँ पे पड़ रहा है? v। तो ये जो है ये अंतिम वेग है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, टाइम है, एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा इस ग्राफ से। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है और मेरा लाइन भी जो है वो चला जाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी का जो भी चीज़ है उसको अगले क्लास में हम ज़रूर बताएंगे और पूरा चैप्टर ख़त्म होगा, पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जब सब्सक्राइब कोई करता है ना, हमें पैसा नहीं मिलता है, हमें एक अंदर से एनर्जी आता है, हमें जोश आता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा जो पढ़ाना है आप लोग को समझ में आ रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। लेकिन जब सब्सक्राइब नहीं होता है तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। इसीलिए हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सभी के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। बस।